Hello, all the students of English literature, that is LAQP01. रिजल्ट आपका आउट हो चुका है और आपको पता है कि आपका कितना स्कोर बना है, बट अभी भी वही सवाल हो जाता है कि भाई इस स्कोर में हम कौन से यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन करें, कौन से यूनिवर्सिटी के लिए हमारा मार्क्स जो है वो एलिजिबल होगा। वैसे मार्क्स तो एलिजिबल सारे यूनिवर्सिटी के लिए ही है, बट अगेन क्या कट ऑफ रहेगी उस बेसिस पे जो है वो हम अपनी रजिस्ट्रेशन करेंगे, क्योंकि कुछ बच्चे जो है वो 10 जगह रजिस्ट्रेशन नहीं करना चाहते हैं, मिला जुला के 2-3 जगह जहाँ पे उनकी नीड होती है, जहाँ पे उनकी वांट होती है, वहाँ करना चाहते हैं। तो इस क्लास में यानी इस सेशन में हम बताएंगे, मैं बताऊंगी आपको कि क्या कट ऑफ रहने वाला है आपके टॉप 5 इंग्लिश लिटरेचर के यूनिवर्सिटी का, इंक्लूडिंग DU, JNU, BHU, IFLU, HCU, ये सारी यूनिवर्सिटी का क्या कट ऑफ रहेगा, क्योंकि ये सवाल जो है वो मेरे पास काफ़ी आ रहे हैं। तो चलिए इस सवाल को डील करते हैं। सबसे पहले तो जान लेते हैं बच्चे पॉपुलेशन कितनी थी। 2025 का हम देखेंगे तो आपके एप्लीकेंट्स जो है वो 21,000 के ऊपर थे इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, लेकिन अपीयरेंस की बात कर ले तो अपीयरेंस लगभग जो है वो 17,000 समथिंग और 18,000 के आसपास जो है वो हमारे 18,000 राइट 18,000 के आसपास जो है वो हमारे एप्लीकेंट्स रहे थे जो कि एग्जामिनेशन उन्होंने दिया था। लेकिन इस बारी गिरावट हमें जो है वो दिखी है और साथ ही साथ हमें जो है वो थोड़ी सी इंक्रीमेंट भी दिखी है। इंक्रीमेंट इन द सेंस दैट कि अगर आप यहाँ पे फोकस करोगे, दैट इज LAQP01 पे अगर आप यहाँ पे फोकस करते हो, राइट, ये देखिए LAQP01 आपका सब्जेक्ट है, इंग्लिश है, और इंग्लिश के सामने इफ यू विल फोकस तो आपको पता चलेगा कि इस बारी एप्लीकेंट हमारे जो है वो 26,000 के ऊपर 26,835 थे, यानी लगभग 27,000 के आसपास बच्चों ने ना फॉर्म भरा था। लेकिन जब अटेंडेंस की बात करें तो अटेंडेंस जो है वो बच्चों की काफी कम दिखी। फॉर्म इस बारी ज्यादा गया लेकिन अटेंडेंस जो है वो काफी कम था, इनफैक्ट पिछली बारी से भी कम था, दैट इज 16,361 बच्चे, यानी लगभग 16,000 के आसपास जो है वो बच्चे ने यहाँ पे एग्जामिनेशन दिया था। नाउ अब सवाल वही होता है कि मैम क्या इस बेसिस पे हमारा कट ऑफ लो जाएगा कि हाई जाएगा। तो सबसे पहले एनालाइज करते हैं बच्चे टॉपर्स को, ठीक है। अगर हम पिछले बारी का हाई स्कोर देखें, 2025 का हाई स्कोर देखें तो वहां पे हमारा हाई स्कोर कितना था 265, और इस बारी हमारा 2026 का हाई स्कोर या हाईएस्ट स्कोर जो है वो 267। अब आप बोलोगे कि मैम 2 मार्क्स से तो ज्यादा हो गया, बट आप यहाँ पे एवरेज को काउंट कीजिए, क्योंकि पिछली बारी 265 से 55 के बीच में आने वाले बच्चे जो है वो हमारे 10 स्टूडेंट थे, लेकिन इस बारी 267 से 55 के बीच में आने वाले हमारे बस 4 बच्चे हैं, राइट। तो यहाँ पे एवरेज भी अगर आप काउंट करोगे तो मेजॉरिटी ऑफ बच्चे जिन्होंने बहुत अच्छा स्कोर किया है वो 250s, 40s एंड 30s वाले हमारे यहाँ पे बच्चे बैठ रहे। उसके बाद एक हमें जो है वो लंबा सा गैप देखने को मिला है, राइट। इनफैक्ट 250s एंड 30s के बीच में 40s भी जो है उसमें भी बहुत रेयर बच्चे जो है वो यहाँ पे आए हैं, राइट। तो मैं अब बताने वाली हूं कि आपका इस बेसिस पे कट ऑफ जो है वो हाई जाना है कि लो जाना है। तो कट ऑफ बच्चे है इस बारी आपका थोड़ा लो जाएगा बिकॉज ऑफ द पॉपुलेशन, बिकॉज ऑफ द क्वेश्चन, राइट। पॉपुलेशन की वजह से भी, क्वेश्चन की वजह से भी, साथ ही साथ यहाँ पे जो एवरेज रैंकिंग भी अगर आप देखोगे, राइट, मार्क्स के बेसिस पे भी कट ऑफ लो जाएगा। आप कितना लो कंसिडर कर सकते हो, ज्यादा नहीं, आप एवरेज बेसिस पे 5 मार्क्स ऊपर तो नहीं, लेकिन आप 5 मार्क्स नीचे का जो है वो कंसिडरेशन ले सकते हो यहाँ पे, राइट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम यहाँ पे बढ़ेंगे और देखेंगे कि कौन कौन से यूनिवर्सिटी में कितने कट ऑफ जाएंगे। DU की अगर हम बात करते हैं तो बच्चे 2025 में आपका जनरल कट ऑफ जो है वो 214 रहा था, वो भी 4th स्पॉट राउंड का। तो हम यहाँ पे समवेयर अराउंड जो है वो 212 यहाँ पे कंसिडर करेंगे जनरल कट ऑफ के लिए। मैं वो बच्चों की बात कर रही हूँ जिनका DU के अलावा हुआ है, लाइक कोई और यूनिवर्सिटी से है, DU से नहीं है। सो यहाँ पे मैं आपको 212 के आसपास एंड 214 के आसपास मैं यहाँ पे कट ऑफ दे रही हूँ। साथ ही साथ OBC EWS के बेसिस पे मैं यहाँ पे 290 के प्लस का मैं बोल रही हूँ, एंड SC ST के बेसिस पे मैं 175 के आसपास का मैं यहाँ पे कट ऑफ जो है वो मैं बता रही हूँ आप सभी को DU में। अगर आप चाहते हो कि भाई मेरे को ना मेरे मनपसंद का टॉप कॉलेज मिल जाए तो टॉप कॉलेजेस के बेसिस में आपको यहाँ पे जो है वो 230 जनरल कैटेगरी आपको स्कोर करना पड़ेगा, क्योंकि टॉप कॉलेजेस आपके फर्स्ट या सेकेंड लिस्ट में ही फिल हो जाते हैं।
अगर 240 है तो बहुत अच्छी बात है, राइट। 230 है तो फिर भी आपका चांस यहाँ पे बनता है। अब बात करते हैं बच्चे यहाँ पे जेएनयू की, जेएनयू जिसकी सबसे ज्यादा कट ऑफ रहती है, और बच्चों का ये भी सवाल हो जाता है कि जब 2025 में हाईएस्ट मार्क्स हमारा 265 था, तो किस तरीके से जेएनयू का कट ऑफ 267 था? इट्स बिकॉज ऑफ डेप्रिवेशन। डेप्रिवेशन जो कि वुमेन को, ट्रांसजेंडर को, बैकवर्ड वाले जो बच्चे होते हैं, राइट, उन्हें मिलता है, इकोनॉमिकल बैकवर्ड वाले जो बच्चे होते हैं उन्हें मिलता है डेप्रिवेशन पॉइंट, और एक इंसान को बस 12 मिलता है डेप्रिवेशन पॉइंट, और एक पॉइंट पे 3 मार्क्स एडेड होता है, राइट। यानी कि 12 इंटू 3 करोगे तो कितने जाएगा, यानी एक बच्चा को जो है वो मैक्स टू मैक्स 36 मार्क्स मिलता है, जिस वजह से आपका कट ऑफ जो है वो थोड़ा क्या रहता है, कट ऑफ जो है वो थोड़ा आपका जेएनयू का हाई रहता है, इनफैक्ट हाईएस्ट स्कोर से भी। तो जेएनयू का इस बारी जनरल, जो कि पिछली बारी जनरल का कट ऑफ जो है वो 267 रहा था, राइट, इस बारी हम जो है वो 265 के आसपास, 60 से लेके 65 के आसपास जो है वो हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे, राइट, इंक्लूडिंग डेप्रिवेशन हम यहाँ पे बोल रहे हैं, ठीक है। अगर आप डेप्रिवेशन हटा देते हो तो हम यहाँ पे जो है वो 250 जो है वो कंसिडर करेंगे जेएनयू के जनरल के लिए, अगर आप डेप्रिवेशन हटाते हो तो, राइट। बट अगेन डेप्रिवेशन के साथ ही यहाँ पे आप काउंट कीजिएगा। ओबीसी ईडब्ल्यूएस का देखेंगे तो यहाँ पे हमें जो है वो 35 के प्लस यहाँ पे बच्चे जो है वो मुझे दिखेंगे, राइट। 35 to 40 के आसपास वाले जो बच्चे जो है वो ओबीसी में आएंगे इंक्लूडिंग डेप्रिवेशन पॉइंट, एंड साथ ही साथ एससी एसटी का जो है वो लास्ट कट ऑफ विथ डेप्रिवेशन आपका 233 गया था, तो यहाँ पे आपका हो सकता है कि विथ डेप्रिवेशन आपका 230 प्लस यानी 30-31 भी आपका जो है वो जा सकता है जेएनयू का, क्योंकि भाई कितना भी पॉपुलेशन हो जाए भीड़ हमें जेएनयू और डीयू में उतना ही दिखता है जितना हर साल हमें दिखा है, राइट। फिर बात करते हैं बीएचयू की, जो कि हर बारी आपका जो है वो सबसे लास्ट में लेता है, जिसकी वजह से यानी डीयू जेएनयू के बाद लेता है तो अधिकतर भीड़ें वहां चली जाती है हमारी। तो बीएचयू अगर इस बारी भी लास्ट जो है वो डीयू और जेएनयू के पीछे लेगा, अपना प्रोसेस स्टार्ट करेगा, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करेगा, तो फिर यहाँ पे भी बीएचयू का कट ऑफ जो है वो लो जाएगा। अगर आपको मेन यूनिवर्सिटी जाना है और अगर आप जनरल कैटेगरी के बच्चे बनते हो तो 207 के ऊपर आप कंसिडर करोगे, 205 के ऊपर इनफैक्ट आप जो है वो यहाँ पे कंसिडर करना कि आपको इसी के बेसिस पे आपको बीएचयू मिलेगा समवेयर अराउंड 210 के आसपास, ठीक है। फिर उसके बाद अब ये जो मैं बोल रही हूँ ना, ये मैं कट ऑफ इस बेसिस पे बोल रही हूँ, फर्स्ट लिस्ट नहीं, जो सबसे लास्ट आपका होता है, स्पॉट भी जो होता है उसके बेसिस पे मैं बोल रही हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद ओबीसी की अगर हम बात कर लेंगे तो ओबीसी के बेसिस पे आपका कट ऑफ जो है वो अगेन 290 एंड 80 के आसपास आपको एवरेज जो है वो देखने को मिलेगा, मेन यूनिवर्सिटी की यहाँ पे बात हो रही है। एंड एससी एसटी का जो है वो आपका 175 प्लस जाएगा। अगर आप एफिलिएटेड की बात कर लोगे तो एफिलिएटेड में आपका एफिलिएटेड एंड पेड सीट की बात कर लोगे तो यहाँ पे आपका 290 चला जाता है, 180 to 190 जो है वो आपका चला जाता है, इधर आपका जो है वो 170 के आसपास आएगा, एंड इधर जो है वो आपका 150 प्लस आपका आएगा। मैं यहाँ पे ये पेड सीट एंड साथ ही साथ एफिलिएटेड कॉलेज दोनों की मैं बात कर रही हूँ, मिला के मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। आते हैं इफ्लू एचसीयू जिनका लगभग जो है वो कट ऑफ बराबर का होता है। सो इफ्लू एंड एचसीयू की बात कर लेंगे तो जनरल जो है आप कंसिडर करिएगा अगेन यहाँ पे 200 to 205 के आसपास का एवरेज यहाँ पे लीजिएगा। ओबीसी में आप यहाँ पे जो है वो 185 के आसपास कंसिडर कर सकते हो, एंड एससी एसटी में और पीडब्ल्यूडी के, इनफैक्ट मैं एससी एसटी एंड पीडब्ल्यूडी यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, लेकिन पीडब्ल्यूडी को और एससी एसटी में आप ज्यादा डिफरेंसेस रखिएगा नहीं, 5 से 10 मार्क्स का जो है वो डिफरेंस आप रखिएगा, राइट। एंड इधर आप जो है वो 175 प्लस कंसिडर कर सकते हो, राइट। ये आपका जो है वो इफ्लू एंड एचसीयू इसका जाएगा। एचसीयू के थोड़े हाई जा सकते हैं, बट इफ्लू के क्योंकि बहुत सारे ब्रांचेस है, बहुत सारे डिपार्टमेंट है, एचसीयू के आपके हाई जाएंगे ही आपके, राइट। 210 के आसपास जो है आप एचसीयू रखिएगा, क्योंकि इफ्लू जो है वो शिलोंग भी है, लखनऊ भी है, हैदराबाद भी है, तो मैं यहाँ पे हैदराबाद वाले की बात कर रही हूँ। लखनऊ शिलोंग की थोड़ी कम जो है वो कट ऑफ जाती है, क्योंकि अधिकतर बच्चे इफ्लू में हैदराबाद ही जाते हैं, और हैदराबाद में सीट ज्यादा रहता है, कैफेटेरिया में आपका 90 रहता है, बाकी सारे डिपार्टमेंट्स में 20 फिक्स रहता है, हैदराबाद में भी एंड साथ ही साथ लखनऊ एंड शिलोंग में भी, राइट। तो आप ये सारी चीजों को अपने दिमाग में डालिए। अगर फिर भी आपका कट ऑफ जो है वो मान के चलिए किसी बच्चे का जो है वो 195 आया और वो जनरल कैटेगरी में, तो क्या उन्हें रजिस्ट्रेशन करना चाहिए? मैं फिर भी बोल रही हूँ कि अगर आपका यहाँ से 10 मार्क्स ऊपर जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर यहाँ से 10 से 15 मार्क्स भी जो यहाँ पे अज्यूम्ड कट ऑफ है उससे भी नीचे जा रहा है, देन आई वुड सजेस्ट यू कि आपको जो है वो बिल्कुल रजिस्ट्रेशन करनी चाहिए, राइट। अगर आपका 10 से 15 मार्क्स जो है वो नीचे जा रहा है, आपको बिल्कुल रजिस्ट्रेशन करनी चाहिए। अगर फिर भी कोई सवाल आपके दिमाग में रह जाता है तो आप मुझसे जो है वो कांटेक्ट कर सकते हो। कहाँ? इंग्लिश लिटरेचर
इंग्लिश लिटरेचर PW CUET PG, इसके थ्रू आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। आप अपने सवाल जो है इस ग्रुप में मुझे टैग करके पूछ सकते हो। धन्यवाद। आई होप दैट कि आपको ये वीडियो जो है इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। साथ ही साथ आप यहाँ पे कमेंट करके भी बता सकते हो कि आपके कितनी मार्क्स है। उस मार्क्स के बेसिस पे भी मैं आपको रिप्लाई करूंगी और आपको बताऊंगी कि आपके लिए कौन सा यूनिवर्सिटी इस मार्क्स पे एप्ट बैठेगा विथ गुड डिपार्टमेंट।